है वहाँ पर इस तरीके से हमें दीपक। फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह हमें कितने बजे तक अपने दरवाजे की साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, जो मेन गेट है वो कितने बजे तक खुलना चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो सबसे पहला काम है कि हम सुबह जल्दी उठें और अपना जितना भी घर का साफ़ सफाई है वो सूर्योदय होने से पहले ही हमें कर लेना चाहिए। अगर हम लेट से उठेंगे तो कोई भी काम हमारा टाइम पर नहीं हो पाएगा। और जिस घर की लक्ष्मी, जिस घर की गृहिणी अगर लेट तक सोई रहती हैं तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, सुख शांति नहीं आती है। तो हमें सूर्योदय होने से पहले ही अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगा लेना चाहिए और दरवाजे पर मेन गेट जहाँ है वहाँ पानी से धो दे। पोछा लगाने लायक है तो पोछा लगा दे, नहीं तो धो दे, नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल में हल्दी मिला के भी हमें ज़रूर छिड़क देना चाहिए। और सबसे पहले हमें झाड़ू की शुरुआत किचन से करनी चाहिए। ये हमें सूर्योदय होने से पहले उठना है और घर की साफ़ सफाई सबसे पहले करनी चाहिए। अगर आपके घर में मेड आती भी है तो मेड आने से पहले जो गृह लक्ष्मी होती है, गृह लक्ष्मी के हाथ से सुबह का झाड़ू लगता है तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो आप अपने घर में सुबह उठ के झाड़ू अपने हाथ से ही लगाएं। और सुबह जब हम झाड़ू लगाएंगे तो हमें किचन से शुरुआत करनी है और किचन से शुरुआत करते हुए हमें बाहर की तरफ कचरा जो होता है झाड़ू लगाते हुए निकालना है। बहुत से लोगों की वो आदत होती है कि झाड़ू लगा के कूड़ा थोड़ा उधर रख देते हैं, उधर रख देते हैं, तो वैसा काम हम नहीं करेंगे। झाड़ू जब हम लगाएंगे तो जो भी ये कचरा है उसे हमें जमा नहीं करना चाहिए। उसको मतलब डेली के डेली रोज़ हमें फेंक देना चाहिए। ये ना कि हम झाड़ू लगाएं और जो ये कचरा है उसको हम जमा करके रख दिए, तो वैसा भी हमें गलती कभी नहीं करना चाहिए। रोज़ हम झाड़ू लगा के अगर हम कचरा भी घर में जमा करते हैं तो इससे हमारे घर में मतलब दरिद्रता का वास होता है। और जब हम घर में कचरा जमा करने लगते हैं तो हमारे घर में कर्ज होता है। तो इसीलिए जो भी कचरा आपको लगे झाड़ू लगाने के बाद उसे रोज़ फेंक दे। और किचन से शुरुआत करते हुए झाड़ू लगाते हुए हमें बाहर की तरफ जाना है। ये ना कि हम झाड़ू लगाते हुए अंदर की तरफ चले गए, वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। और सुबह में झाड़ू लगा के हमें अपना मेन गेट जो है वहाँ पर अगर आपका धोने लायक है तो धो दे, पोछा लगाने लायक है तो पोछा भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेन गेट पर पानी छिड़कना, पानी से धोना ये बहुत गेट है। और अपना जो मेन गेट है धोने के बाद हमें थोड़ा सा गंगा जल हो आपके पास तो वो ले ले, नहीं तो अगर साधारण जल भी है तो वो भी ले सकते हैं। और इसमें हल्दी मिला के और अपना जो मेन गेट है वहाँ पर हमें ज़रूर छिड़कना चाहिए। अपने मेन दरवाजे पर हल्दी थोड़ा सा गंगा जल मिला के ज़रूर छिड़के। इससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है मतलब गेट तक ही रुक जाती है, वो अंदर की तरफ वो प्रवेश नहीं करती है। तो इसीलिए अपने दरवाजे पर गंगाजल मिश्रित हल्दी से ज़रूर यहाँ पर छिड़कना है। और दरवाजे की अच्छे से साफ़ सफाई सुबह के टाइम में हो जानी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन सुबह में होता है। और जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती है वो विष्णु भगवान के साथ सुबह में भ्रमण करती है और वो लक्ष्मी अस्थाई लक्ष्मी होती है। तो इसीलिए हमें सूर्योदय होने से पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई, अपने दरवाजे की साफ़ सफाई ज़रूर कर लेना चाहिए। और जो अपना मेन गेट है वो थोड़ा देर के लिए सुबह में ज़रूर खोल दें, तो उजाला होने के बाद ही हमें गेट का ताला वगैरह खोलना चाहिए। बहुत ये ना कि हम 4 बजे उठ गए 3 बजे और गेट खोल दिए, तो वैसा भी गलती हमें नहीं करना चाहिए। हम ये सब नए नियम का पालन करते हैं तो हमारे घर से नेगेटिविटी जाती है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वो बंद हो जाएगा और पति पत्नी के रिश्ते में भी मिठास आती है। तो ये सब
छोटा छोटा ही नियम है, अगर हम वो पालन करेंगे तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन ज़रूर होगा। क्योंकि हम महिलाएं ही तो घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी अच्छे काम करेगी, अच्छे से रहेगी, सबसे मिठास से बोलेगी, तो घर में फिर झगड़ा क्यों होगा, कलेश क्यों होगा। इसीलिए सुबह उठ के हमें ये सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और सुबह के टाइम में जब हमारा झाड़ू पोछा ये सब काम हो जाए तो थोड़ा पूजा पाठ भी करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और उगते हुए सूर्य भगवान को हम जब जल चढ़ाते हैं तो हमारा जो भी हमारे भाग्य में, हमारी कुंडली में दोष होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो सूर्योदय जब सूर्य का लालिमा होता है ना, जब सूर्य भगवान उगने वाले होते हैं तो उस समय जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। उगते हुए सूर्य भगवान को जल जो चढ़ाता है तो उसका भाग्य कभी नहीं सोता है। जल में हमें थोड़ा सा अक्षत, रोली, फूल और गुड़ मिलाना चाहिए। जिन पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा क्लेश रहता है, मिठास नहीं रहता है, वो अगर सूर्य भगवान को गुड़ डाल के जल चढ़ाएंगे तो उनके रिश्ते में मिठास होती है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। तो सूर्य भगवान को हमें सुबह में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा देंगे, उसके बाद ही हमें तुलसी माता की पूजा करनी है और जितने भी घर में देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी है। प्रथम पूजा हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से ही शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद ही और हम जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका पूजन करेंगे। और अपने दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह आप ज़रूर बनाएं। रोज़ संभव अगर नहीं हो दहलीज पूजन तो अमावस्या पूर्णिमा पर ही करें, लेकिन हमें दहलीज पूजन करना चाहिए। दहलीज पूजन के लिए चाहिए हल्दी, रोली, थोड़ी सी हल्दी, ये हो गया अक्षत, रोली पूजन करने के लिए, और इसे हम स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरीके से हमें स्वास्तिक बना लेना है अपने मेन गेट पर दोनों तरफ। पर स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि स्वास्तिक गणेश जी की ही प्रतिमा मानी गई है, इसीलिए हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है और कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाया जाता है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं, तो प्रथम पूजा गणेश जी की होती है और स्वास्तिक गणेश जी की ही प्रतिमा मानी गई है। तो इसीलिए अपने दरवाजे पर स्वास्तिक रोज़ अगर नहीं हो पाए तो शुक्रवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को हमें बनाना चाहिए। और ये तो बहुत जल्दी बन भी जाता है, और नहीं तो अपने दरवाजे पर भी स्वास्तिक बना के रखना चाहिए। और हम थोड़ा सा हल्दी डाल के और ये हो गया रोली और अक्षत डाल के यहाँ पर दहलीज पूजन कर लेंगे। और आप स्वास्तिक आटा से भी बना सकते हैं और नहीं तो रोली से और हल्दी से भी बना सकते हैं। आपको जो मतलब सुविधा लगे उसी से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। और इस पर भी हम हल्दी, थोड़ा सा रोली और अक्षत डाल के पूजन कर लेंगे स्वास्तिक का। में हम दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने से पहले हमें कभी भी दीपक को ऐसे नहीं रखना है। दीपक को हमेशा स्थान देना चाहिए, या तो आप फूल का भी दे सकते हैं, चावल का भी दे सकते हैं, और नहीं तो कोई प्लेट वगैरह इस टाइप का हो तो यहाँ रख के ऊपर से दीपक रख दें। और इस तरीके से हमें दीपक जला लेना है और दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी, रोली और अक्षत डाल के हमें पूजन कर लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हमें प्रणाम कर लेना है। क्योंकि ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और बहुत कम टाइम में ये हो भी गया दहलीज पूजन। कोई भी इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं कि वो करना है, ये करना है। और इसे हमारे घर में मतलब माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जितना ही अगर हम दरवाज़ा साफ़ सुथरा अच्छा से रखेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में आती हैं। तो आप रोज़ अगर पूजन नहीं कर सके तो शुक्रवार को, क्योंकि उस दिन माता वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, संतोषी माता का दिन होता है, तो उस
दिन आप दहलीज पूजन करें, और नहीं तो आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी दहलीज पूजन कर सकते हैं और बहुत अच्छा देखने में ही सुंदर लगता है। तो जो चीज़ देखने में सुंदर लगता है उसको देख के भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी ज़रूर हमारे घर में आएंगी। जहाँ आपका पूजा रूम हो, क्योंकि बाहर में हम कलश भर के अगर रखेंगे तो बच्चे वगैरह गिरा सकते हैं, तो इसीलिए अपने जहाँ आपका पूजा रूम हो उस गेट पर हम लोग तो ये हमेशा भर के ही रखते हैं। तो 1 लोटा जल हमेशा भर के ही रखना चाहिए। और कोई चीज़ जब हम भरा हुआ अपने घर में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, क्योंकि भरा हुआ चीज़ अगर हम देखते हैं तो उससे हमारा जो सोच है वो सकारात्मक बनता है। और भरी हुई चीज़ अगर हम घर से निकलते भी हैं और बाहर जाते हैं भरा देख के, तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है। और अपने घर में या तो रसोई घर में, नहीं तो पूजा रूम अगर आपके पास है तो पूजा रूम के मेन गेट पर 1 लोटा जल भर के हमें ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। और सुबह की पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालनी चाहिए। सुबह की पहली रोटी गाय के लिए, और रात की रोटी हमें कुत्ते को ज़रूर देनी चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो जब हम गाय को रोटी देते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हमें पुण्य मिलता है। और सुबह में जब भी आप खाना बनाने आए तो स्नान करके ही हमें खाना बनाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रात का जो भी बासी कपड़ा है वो कम से कम बदल दे। ये ना कि हम सुबह उठे और वैसे ही किचन में चले आएँ, तो इससे हमारे घर में बीमारी आती है। जितना हम अगर अच्छे से पूजा पाठ करके साफ़ सुथरे ढंग से भोजन बनाएंगे, क्योंकि भोजन ही प्रसाद होता है, और भोजन को अगर हम अच्छे तरीके से बनाएं, प्रसाद के रूप में बनाएं, तो वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ही फायदा करता है। घर का भी जो माहौल होता है तो वो एक शांत माहौल बनता है। और इसीलिए हमें सुबह में स्नान करके पूजा पाठ करके ही खाना बनाना चाहिए, और जैसा अन्न रहेगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। इसीलिए हो सके तो स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसके बाद खाना बनाएं, और जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी हमेशा गाय के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।